नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम अति विशिष्ट योग कारक ग्रहों के विषय में चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध किन भावों में अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं और अति विशिष्ट कारक ग्रहों के गुण क्या होते हैं और उनके फल क्या होते हैं। इस विषय वस्तु को समझने का प्रयास आज के वीडियो में करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अति विशिष्ट योग कारक ग्रह किस प्रकार के फल देते हैं, इस पर अभी हम विचार करेंगे, परंतु उसके पूर्व अति विशिष्ट योग कारक ग्रहों को जानना आवश्यक है। आइए जानते हैं कि ये होते क्या हैं। देखिए, कोई भी ग्रह किसी भाव विशेष के अंदर बैठकर अपना अच्छा रिजल्ट यानी शुभ प्रभाव दे पाता है तो इसे ही अति विशिष्ट योग कारक ग्रह कहा जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य ग्रह कुंडली के 11वें भाव के अंदर बैठकर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बन जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लग्न मायने नहीं रखता, कोई भी लग्न हो सकता है। यहाँ पर केवल भाव देखा जाता है और भाव के अनुरूप ग्रह देखा जाता है। तो हर ग्रह का अति विशिष्ट कारक भाव अलग अलग होता है, जिस पर अभी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण है ये। यदि आपकी कुंडली के अंदर 2 या 2 से अधिक अति विशिष्ट योग कारक ग्रह हैं तो आप वाकई भाग्यशाली हैं। अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान ये ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन किस प्रकार से देंगे इस पर अभी हम विचार करेंगे। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करेंगे सूर्य ग्रह के विषय में। देखिए, सूर्य ग्रह की बात करें तो सूर्य ग्रह कुंडली के लग्न भाव के अंदर, कुंडली के 90 भाव के अंदर भाव कारक ग्रह माने जाते हैं। कुंडली के 11वें भाव के अंदर सूर्य अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। सूर्य ग्रह जब लाभ भाव के अंदर बैठेंगे तो जातक को उच्च मान सम्मान दिलवाते हैं। जातक समाज में मान सम्मान और ख्याति प्राप्त करता है। उच्च पदस्थ अधिकारी भी जातक हो सकता है। पारिवारिक प्रतिष्ठा को जातक उच्चतम स्तर तक ले जाने का प्रयास करता है। पिता की स्थिति यहाँ पर मजबूत कही जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इनकम की स्थिति देखी जाए तो जातक की काफ़ी अच्छी बनी रहती है। जीवन काल में धन धान्य की कमी नहीं रहती। मित्रों की संख्या अच्छी रहती है और सहयोग करने वाले मित्र जातक के हो सकते हैं। आत्मा और विवेक का समन्वय जातक के अंदर भरा रहता है। ये नहीं कह सकते हैं कि उसका विवेक और उसकी आत्मा दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है, क्योंकि सूर्य 11वें भाव में बैठेंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के 5वें भाव पर जाएगी, जहां से हम इष्ट का विचार करते हैं, विवेक का विचार करते हैं। तो इष्ट का सहयोग भी मिलता है, जातक के पुरखों का सहयोग भी उसे मिलता है, पिता का सहयोग भी मिलता है और ईश्वर की कृपा तो रहती ही रहती है जातक के ऊपर, ठीक है। और जातक खुद भी विवेकी रहता है और आत्मा और विवेक के समन्वय होने के कारण जीवन काल में सटीकता के साथ निर्णय ले पाता है। व्यापार में अच्छी सफलता जातक को मिलती है। यहाँ पर जातक के पुत्र मेधावी हो सकते हैं। जातक की खुद की बुद्धि भी जो है मेधावी प्रकार की होती है। यानी 11वें भाव में सूर्य अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं और उनकी प्रकृति के अनुरूप व्यवहार यहाँ पर करते हैं। फिर भी हमें कुछ बातें विचार लेनी चाहिए कि सूर्य कम से कम नीच अवस्था के ना हो, ठीक है। बाकी सब ठीक है, लेकिन नीच अवस्था के यदि होंगे तो क्या होगा कि कोई भी ग्रह जब नीच अवस्था का होकर बैठता है तो उसके शुभ प्रभाव में थोड़ी सी कमी आ जाती है। अब क्योंकि ये भाव जो है वो अति विशिष्ट कारक ग्रह वाला भाव, यानी सूर्य के लिए तो अति विशिष्ट कारक ग्रह वाला भाव ये बन रहा है, तो सूर्य यहाँ पर बैठकर अपने अच्छे गुणों को ही प्रदर्शित करेंगे। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि कोई ग्रह नीच अवस्था का हो गया है तो वहां पर आप डिग्री वाइज अंश चेक कर लीजिए, क्योंकि सूर्य अधिकतम 10 डिग्री तक ही नीच अवस्था के हो सकते हैं। किसी भी लग्न की कुंडली हो, 11वें भाव में सूर्य बैठा हुआ तो समझ लीजिए सूर्य आपकी कुंडली में अति विशिष्ट कारक ग्रह बन रहे हैं और आपको अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन मान लीजिए कि सूर्य का अंशात्मक रूप से बल कम है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इनका रत्न धारण करके इनके बल को बढ़ा सकते हैं, परंतु पहले ये जरूर देख लीजिए कि ये इस कुंडली में कारक हैं या नहीं, ठीक है। कारक होंगे तभी आप रत्न धारण करें, अन्यथा आप भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल से अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य नमस्कार करें। इससे सूर्य आपके मजबूत होंगे और आपको श्रेष्ठ रिजल्ट अपने जीवन काल में दे पाएंगे। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा के विषय में। मित्रों, चंद्रमा कुंडली के लग्न भाव के अंदर और कुंडली के सप्तम भाव के अंदर भाव कारक ग्रह माने जाते हैं और इन्हीं भावों के अंदर वह अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। किसी भी लग्न की कुंडली हो, चंद्रमा यदि लग्न भाव के अंदर या सप्तम भाव के अंदर बैठे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा अति विशिष्ट कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हैं। अब होगा क्या, देखिए, चंद्रमा यदि लग्न भाव के अंदर बैठ जाए तो जातक की मुखाकृति सुंदर होगी, जातक देखने में सुंदर होगा, जातक का चित्त शांत होगा, मन शांत होगा। जातक का भावना प्रधान व्यक्ति होते हैं, ऐसे कल्पना प्रधान व्यक्ति होते हैं, यानी कल्पनाओं में खोने वाले भी हो सकते हैं, इमोशनल टाइप के होते हैं, यानी भावनाओं में आकर निर्णय करने वाले ऐसे जातक हो सकते हैं। विपरीत के प्रति जातक का आकर्षण रह सकता है यदि लग्न भाव के अंदर या फिर कुंडली के सप्तम भाव के अंदर चंद्रमा बैठ जाएं।
तो ज़रूरत से ज़्यादा भी यहाँ पर हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतने की इसके लिए आवश्यकता जरूर होती है। हालांकि जातक दीर्घायु होगा, लंबा जीवन व्यतीत करेगा, विवाह के पश्चात जातक का भाग्योदय हो इसकी संभावनाएं बनती हैं, यानी विवाह के बाद जातक का भाग्योदय होता है। जातक का जीवन साथी सौम्य प्रकार का होगा, यानी परिवार को, घर को साथ लेकर चलने वाला जीवन साथी जातक को प्राप्त होता है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। देखिए, मंगल ग्रह कुंडली के तीसरे भाव के अंदर और कुंडली के छठे भाव के अंदर भाव कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा कुंडली के दसम भाव के अंदर ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल यदि यहाँ पर बैठते हैं तो जातक को भूमि से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, लाल वस्तुओं से संबंधित चीजों में सफलताएं देते हैं। इसके अलावा नेवी के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में जातक उच्च पदस्थ अधिकारी भी बन सकता है और इन क्षेत्रों में जातक कामयाबी भी दर्ज करता है। जातक के अंदर साहस का गुण पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से लग्न भाव को देखते हैं तो जातक मजबूत होता है। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन से संबंधित समस्त सुख जातक को प्राप्त होते हैं, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर होती है। इसके अलावा इनकी अष्टम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर जाएगी, जहां से हम प्रेम इत्यादि बातों का विचार करते हैं या फिर शिक्षा का विचार करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों में भी जातक को ये सफलता देने का कार्य ऐसे मंगल करते हैं। जातक को ये जीवन में उच्चतम ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य ऐसे मंगल करते हैं। हालांकि ये मंगल नीच अवस्था के ना हो, बस इस बात का ध्यान रखें आप। बाकी अन्य स्थितियों में मंगल के यहाँ पर अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठकर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे, अपने गुणों के अनुरूप आपको सफलताएं देते हैं। जातक अच्छा नेतृत्व करने वाला हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठकर कुलदीपक योग और रोचक योग का निर्माण भी करते हैं, तो सभी दृष्टि से ये योग काफी अच्छा कहा गया है। आप देख लीजिए, आपकी कुंडली के अंदर मंगल यदि दसम भाव में है, स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, तो निसंदेह ये मंगल अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। मित्रों, आइए अब बात करते हैं बुध ग्रह के विषय में। देखिए, बुध ग्रह कुंडली के लाभ भाव के अंदर अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। यहाँ जब बुध ग्रह बैठेंगे तो जातक बौद्धिक कार्यों से धन कमाता है, कई भाषाओं को जानने वाला ऐसा जातक हो सकता है, ईमानदार होगा, स्पष्ट वक्ता होगा, यानी बोलने की एक अद्भुत क्षमता जातक के अंदर पाई जाती है, जिसके कारण वह समाज में मान सम्मान और ख्याति अर्जित करता है। सृजनशीलता का गुण जातक के अंदर पाया जाता है, क्रिएटिविटी यानी पाई जाती है, कोई ना कोई कला जातक के पास हो सकती है, नृत्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, या कोई ना कोई कला ऐसी जिससे कि वह अपना जीवन यापन आसानी से कर सके, जातक के अंदर अवश्य ही होती है। जातक विनम्र होगा, विवेकशील होगा, याददाश्त क्षमता जातक की अच्छी रहेगी, जातक व्यापार में सफलताएं अर्जित कर सकता है, अच्छा प्रोफेसर भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जातक की बुद्धि प्रखर होती है, यानी बौद्धिक कार्यों, जितने भी बौद्धिक कार्य हैं उन बौद्धिक कार्यों में जातक सफलताएं दर्ज कर सकता है। जातक को इष्ट की कृपा, जातक को अपने पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि बुध की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर है, जहां से हम इष्ट का विचार प्रमुख रूप से करते हैं, याददाश्त शक्ति का विचार करते हैं, तो याददाश्त क्षमता जातक की मजबूत बनी रहती है। हालांकि अब यहाँ पर पंचमेश की स्थिति पर आपको विचार करना होगा और बुध ग्रह के पास अंशात्मक रूप से बल कितना है ये चेक करना होगा। देखिए, कोई भी ग्रह जब अति विशिष्ट कारक होता है तो वह भाव के अंदर होता है, ठीक है, और वह उसकी इच्छा के अनुरूप, यानी अपनी प्रकृति के अनुरूप जब किसी ग्रह को भाव मिल जाता है तो वह अपने गुणों का प्रदर्शन अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान विशेष रूप से कर पाता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध किन भावों में अति विशिष्ट कारक होते हैं और इनके फलों को जाना। अगले वीडियो में हम बाकी के ग्रहों के विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।